सभी को नमस्कार दोस्तों और सभी को मेरी तरफ से बच्चों हैप्पी न्यू ईयर। साल 2023 आपके लिए एकदम मंगलमय हो दोस्तों। तो स्वागत है हमारे चैनल पर आर्यन कुमार मैथ्स पे दोस्तों। तो मैं कल वीडियोज नहीं आया था तो सोचे अब नए साल से स्टार्टिंग करते एक नया शुरुआत। और हाँ दोस्तों, एक बात और बता दूं कि आप लोग का एग्जाम डेट बहुत नज़दीक आ गया होगा, सभी का डेट मिल गया होगा। तो जल्दी से बताइए कि आपका एग्जाम कब है। और पढ़ाई में थोड़ा सा भी अब कंजूसी मत कीजिए, जितना होना था हो गया, ठीक है। तो आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज का मैथ का सिलेबस। मैं लगातार मैथ ही बता रहा हूं, बताइएगा रीजनिंग में कल के वीडियो में बता दूंगा, ठीक है। तो आइए दोस्तों चलते हैं आज के पहले सवाल पे। पहला सवाल क्या कहता है दोस्तों, जरा ध्यान से पढ़िएगा, बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। और जितने भी मैं सवाल बता रहा हूं दोस्तों, सब सवाल एग्जाम में पूछे गए हैं, तो प्लीज एक बार जरूर देखिएगा, ठीक है। चलिए, और नोट्स भी जरूर कीजिएगा, ध्यान से समझिएगा, क्वेश्चन को अच्छे से पढ़िए। किसी मशीन को 15% लाभ और 12% हानि पर, किसी मशीन को 15% लाभ और 12% हानि पर मतलब बेचा जाता है, ठीक है। विक्रय मूल्य का अंतर जो है कितना, 4050 रुपया है। तो 10% लाभ पर मशीन का विक्रय मूल्य क्या होगा दोस्तों। यहां पे पूछ रहा है विक्रय मूल्य, समझ रहे हैं ना। समझिएगा जरा, यहां पर कॉन्सेप्ट समझिएगा, कॉन्सेप्ट क्या कहना चाह रहा है, जरा ध्यान से समझिएगा, ठीक है। एक मिनट घड़ी खोल लूं। तो दोस्तों एक बात हमको यहां पे क्वेश्चन थोड़ा सा अलग तरीका से दिया हुआ, समझिएगा। किसी मशीन को 15% लाभ और 12% हानि पर बेचा जाता है। क्या किया जाता है? बेचा जाता है। तो आप लोग को बता चुके हैं हम कि जब भी कोई हानि में प्रश्न पूछे या लाभ में पूछे और परसेंटेज में रहे, तो जो लाभ वाला रहता है वो 100 से जुट जाता है और जो हानि वाला रहता है वो 100 से घट जाता है। तो 15% लाभ का मतलब क्या, 100 में 15 प्लस यानी कि 115%। बात को समझ रहे हैं? कोई दिक्कत होगा थोड़ा सा भी तो बताइएगा। और 12% हानि का मतलब 100 में से 12 माइनस कर दीजिए, आ गया उसका 88%। अब विक्रय मूल्य का अंतर, यानी अब दोनों का अंतर देखिए कितना है बाबू। 115 से 88 कितना होता है? 8 में 5 गया, 11 में 3, 8 गया 3, कितना बोले 7, 27%, माफ कीजिएगा 27%। कितना हो गया? 27। 15 में 60 गया 60 और बच गया 10 में 60 गया 2, 27% का अंतर है। और यही जो 27% है किसके बराबर है? 4050 रुपए के बराबर है। बात को समझे, कुछ समझे कि नहीं? पूछ रहा है ना विक्रय मूल्य का अंतर, इन दोनों का अंतर कितना होगा बाबू? 27%। तो 27% बराबर 4050 रुपया। और यहाँ पे 100% नहीं पूछ रहा, 100% का मतलब उसका क्रय मूल्य हो जाता, लेकिन यहाँ पर पूछ रहा है विक्रय मूल्य किसका? 10% लाभ, यानी उसका 110% बराबर क्या होगा? चलिए, तो उसका 110% निकाल दीजिए, कितना होगा? 4050 बटा के 27 गुने 110 के निकाल रहे थे। कोई दिक्कत? जी नहीं सर। चलिए थोड़ा सा कटा लेते हैं। 9 27, 9 चौक 36, 9 पचे 45, 5 50 हो गया 450 बार में। कितना? 450 बार में। ये हो गया 15 45, माफ कीजिएगा दोस्तों, 15 45। अब 15 में 110 से गुना कर दीजिए दोस्तों, आपका आंसर आ जाएगा 15 10 150। अब 15 एकम 15 कितना हो गया दोस्तों? 150, 15 10 65, यानी कि 165 पे 2 जीरो बैठाला आ गया 16,150 यहाँ पे है, माफ कीजिएगा 16,500 रुपया बाबू। किस ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर डी में है। देखिए दोस्तों जगह कम है, इसीलिए सभी में हम स्पेस में मैनेज कर दे रहे हैं, ठीक है। कोई दिक्कत होगा बता दीजिएगा। कुछ नहीं किया है, 15% लाभ पर बेचा गया, 12% हानि पर बेचा गया। तो 15% लाभ के मतलब उसका 115% और 12% हानि का मतलब उसका 88%, चूंकि घट जाएगा। अब दोनों के बीच का अंतर क्या रहा था? हो गया 27%। 27% बराबर अंतर कितना दिया हुआ है? 4050 रुपया। निकालना है क्या? विक्रय मूल्य 10% लाभ पर, तो उसका 110% बराबर हो जाएगा 4050 बटा के 27 गुना 110।
यही क्रय मूल्य पूछता तो उसका 100% निकल जाता। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। समझ में आ रहा है दोस्तों? देखिए अब पूरा एनर्जी के साथ इस बार अब जितना दिन जिसके दिन में लगा हुआ है, जिसका 10 दिन बचा हुआ है, जिसका 15 दिन बचा हुआ है, बस बाबू जी तोड़ से मेहनत करिए, लग जाइए। वीडियो जब प्रॉपर आएगा, सुबह शाम आएगा। कब आएगा? सुबह शाम दोनों आएगा, ठीक है? एकदम ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये रहा आपका अगला सवाल। कहता है, सवाल को पढ़िए। किसी काम का 1/3 भाग 6 दिन में कितना दिन? बाबू यही स्टेप बाय स्टेप समझ लेंगे, देखिएगा। 1/3 भाग कितना दिन में करा? 6 दिन में। तो बस इसको पलट दीजिए, 6 × 18 दिन हो गया। उसका 6 दिन कितना हो जाएगा? 18 दिन में। मैंने उसका एक जो भाग है, 3 भाग है, कितने दिन में करा? 6 दिन में। तो एक भाग कितना में करा? 6 × 18 दिन में। समझ रहे हैं? बराबर के इक्वल हो गया। अब बी उसी काम का 2/5 भाग कितना दिन में? 36 दिन में। मतलब 2/5 बराबर 36 दिन। तो इसको पलट दीजिए, आगल वही भागे में ही होगल गुना में, यानी 18 दूना 36 और 18 × 5 = 90 दिन। कितना दिन आ गया बाबू? 90 दिन। यहां पर समझ गए बाबू? कोई दिक्कत? समझ रहे हैं ना? किसी काम का 1/3 भाग बराबर कितना दिन? 6 दिन कर रहा है। 1/3 भाग कितना दिन में? 6 दिन में। तब बस इसी को पलट दिए, 6 × 3 1, हाँ 3/1, तो 36 18 दिन। इसी को पलट दिए यहाँ पे, 36 × 5/2, 18 दूनी 36, 18 × 5 = 90 दिन। अब समझ में आ गया होगा? कोई दिक्कत? जी नहीं। अब कहता है तो बताइए दोनों मिलकर काम को कितने दिनों में करेंगे? अब बताइए आप लोग, इतना से आप लोग को बताना है। इसको हम 3 तरीका से बता सकते हैं। पहला हो गया, आप लोग को बता चुके हैं। पहला हो गया भीड़ का जो, यानी फ्रैक्शन मेथड, 1/18 + 1/90, 18 × 5 = 90, और 5 × 1 = 6, यानी कितना हो गया? 6/90, यानी 15 × 6 = 90, 90/6 कर लीजिए। ये आ गया 15 दिन। ये तो हो गया फ्रैक्शन मेथड। एक हो गया एलसीएम मेथड। और तीसरा क्या हो गया? देखिए तीसरा सबसे इजी है मेरे प्यारे बच्चों। क्या है? मैं बता चुका हूं। देखिए सब मिटा रहे हैं, नोट कर लीजिएगा जरूर, ठीक है? ये एक फ्रैक्शन मेथड हो गया, भिन्न के जोड़ मेथड, जिनको भिन्न के जोड़ आता है। दूसरा हो गया एलसीएम मेथड, जो कि मैं बार बार बता चुका हूं। पिछला वीडियो आप नहीं देखे हैं तो आप जरूर जाइए देखने, ठीक है? और तीसरा मेथड, ये भी मेथड बता दिया हूं कि इसका आप लोग फॉर्मूला याद कर लीजिए, xy/x + y। बस याद कर लीजिए। xy का मतलब 18 दिन निकाले थे पहला वाला के, गुना 90 दूसरा के, ए और बी के। अब x + y मतलब 90 × 18 = 108, 18 × 6 = टोटल से 15 × 6 = 90। कितना दिन आ गया? 15 दिन। बताइए दोस्तों, कोई दिक्कत है? जी नहीं सर। 15 दिन किस ऑप्शन में? कहे सर ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। तो दोस्तों एक बात बताता रहूं, नया साल आ रहा है, इस बार तबाही मचा ही देना है दोस्तों, चाहे जितने भी छात्र रहे, ठीक है? समझ में आ रहा है बात को? बिल्कुल आ रहा होगा, उम्मीद करते हैं एकदम आ रहा होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। यह रहा तीसरा सवाल। समझिएगा, जरा सा बात को ध्यान से समझिएगा, बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल है। कहता है एक परिवार में पिता तथा माता की वर्तमान औसत, समझिएगा, पिता और माता कौन, कितने लोग हैं? 2 लोग हैं। 2 लोग की औसत आयु कितना है? दोनों के 35 बरस है। कितना 35 तक। कितना हो गया? 35 दूनी 70 बरस। अब आगे बढ़ते हैं। ये स्टेप तो समझ गए पूरा टोटल अच्छे से। कोई दिक्कत हो रहा तो बताइएगा। नहीं। पिता माता तथा उनके एकमात्र पुत्र की वर्तमान औसत आयु 27 वर्ष है। अब यहां देखिए, पिता माता तथा एकमात्र पुत्र, मतलब एक ही एकमात्र पुत्र है, यानी 3 लोग। कितने लोग? 3 लोग। और तीनों की औसत आयु कितना है बाबू? 27 वर्ष है। तो पुत्र की 2 वर्ष पूर्व यानी पहले आयु कितनी थी? तो पहले निकालने के लिए सबसे पहले हमको क्या करना पड़ता है? सबसे पहले वर्तमान उम्र पता लगाएंगे, पहले ऑटोमेटिक पता चल जाएगा, है ना? तो 27 दिया 81। तो वर्तमान में से क्या करना रहता है? जो 3 लोग में से 2 लोग घट जाएगा, आपका आ जाएगा पुत्र का वर्तमान उम्र। एक मतलब कि 81 में से 70 घट जाएगा तो कितना आ जाएगा? 3 में से 2 गया, यानी कि एक पुत्र निकल गया। तो 81 में से 70 जाएगा तो कितना आ जाएगा बाबू?
11 वर्ष। यानी पुत्र की वर्तमान आयु कितना है? 11 वर्ष। पूछ क्या रहा है मेरे प्यारे बच्चों? पूछ रहा है कि पुत्र का 2 वर्ष पहले, तब वर्तमान में 11 वर्ष है तो 2 वर्ष, यानी 2 वर्ष इसमें से माइनस कर लीजिए, आ गया कितना वर्ष? 9 वर्ष। कोई दिक्कत है तो बताइए, जल्दी बताइए, जल्दी बताइए। नहीं सर, ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। उम्मीद करते हैं हमारे प्यारे भाइयों, चाहे जो भी बहन लोग हैं, जितने छात्र हैं, जितने छात्राएं हैं, अगर समझ में आ रहा है तो एक बार ज़रूर बताइएगा वीडियो कैसी लग रही है। व्यूज़ वगैरह नहीं आ रहे हैं, पता नहीं क्या हो गया, मैं कितना मेहनत करके बताता हूँ फिर भी आप लोग वीडियोज़ पे नहीं आते हैं। चलिए आइए, अब बहुत कम दिन बचे हुए हैं SSGD के, जल्दी आइए। चलिए, ये रहा आपका चौथा सवाल, बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल है, जरा ध्यान से देखिएगा। ए किसी काम को 20 दिनों में पूरा कर सकता है, बिल्कुल सही बात है। बी उसी काम को 25 दिनों में पूरा कर सकता है, एकदम सही है। बी के काम शुरू करने के 10 दिन बाद, यानी कि बी जब 10 दिन काम कर लिया तब जाके ए काम शुरू करता है। कौन? ए। मतलब 10 दिन काम हो चुका है तो संपूर्ण कार्य कुछ नहीं करना है। देखिए एकदम आसान तरीका एकदम क्या होता है इसको बनाने का, जरा ध्यान से समझिएगा। देखिए ए जो है कितने दिन में कर रहा है बाबू? 20 दिन में। समझ, एक मिनट, ए जो है कितने दिन में कर रहा है? 20 दिन में। बी कितने दिन में? 25 दिन में। दोनों का एलसीएम मेथड समझ रहे हैं ना? एलसीएम निकाल लीजिए, आ गया कितना? 100। टोटल यूनिट कितना का है काम का? 100 यूनिट काम है दोस्तों। अब ए एक दिन में कितना यूनिट करेगा तभी तो पता चलेगा टोटल काम, है ना? तो एक दिन में ए जो पहला ये 20 दिन में कर रहा है तो एक दिन में कितना यूनिट करेगा? पहले एक यूनिट के निकालते हैं तो 20 में 100 से भागा करेंगे, 100 में 20 से आ जाएगा 20 25 100, यानी एक दिन में यह 5 यूनिट काम कर रहा है। कौन? ए। तो बी कितने दिन में करेगा? 25 चौके 100 यानी 4 यूनिट। बी कितना यूनिट कर रहा है? 4 यूनिट। अब पूछ रहा है यहां पे, देखिए बी जो है 10 दिन तक काम किया है, 10 दिन तक काम किया। बी का यूनिट कितना है? 4 यूनिट। तो 4 यूनिट किया पहले से, 10 यूनिट तो 10 गुना 4, 10 चौका 40 यूनिट। 10 दिन काम किया है, 10 दिन बाद है ना ये शुरू किया है कि नहीं? तो टोटल कितना यूनिट कर दिया ये बी जो है? एक दिन में 4 यूनिट कर रहा है तो 10 दिन में कितना यूनिट करेगा दोस्तों? एक दिन में जब वह 4 यूनिट कर रहा है तो 10 दिन में कितना यूनिट करेगा? 10 चौके 40 यूनिट करेगा ना। वह 100 यूनिट में से 40 यूनिट काम कर चुका है। कौन? बी। टोटल काम कितना बचा? 100 में से 40 घट जाएगा, चूंकि 40 यूनिट तो बी कर चुका है तो 60 यूनिट काम बच गया। बताइए, अब पूछ रहा है कि अब दोनों, यानी अब ए ने अब तो संपूर्ण कार्य जो है दोनों मिलके कितने दिन में पूरा करेगा? तो ए का 5 यूनिट है, 4 यूनिट इसका था, 5 और 4 कितना हो गया? 9। बात को समझना, यहाँ पे थोड़ा सा समझना, यही मिस्टेक हो जाता है बच्चे लोग, समझिएगा जरा सा, कुछ नहीं करना। 3 तिहाई 9, 20 तिहाई 60, कितना हो गया? 20/3 दिन। अब कह रहा है संपूर्ण कार्य पूछ रहा है। संपूर्ण कार्य के मतलब पहले से 10 दिन काम हो चुका है, अभी फिलहाल में कितना हुआ है? 20/3। 20/3 का मतलब कितना हो भाई बाबू? 20/3, 3 छक्का 18, 18 2 20, यानी 6.2/3 दिन तक काम अभी तक हुआ है। लेकिन 10 दिन पूरा हुआ था, 10 दिन काम शुरू करने पर यहाँ पर 10 दिन और काम हो रहा है। तो संपूर्ण कार्य 10 दिन ये वाला हुआ, अब बाकी ये हुआ था। 10 और 6 कितना हो गया? 16। कितना हो गया? 16, यानी 16.2/3 दिन में संपूर्ण कार्य हुआ। देखिए तो किस ऑप्शन में है? देखिए ऑप्शन मिटर गया होगा, ऑप्शन नंबर बी में है, आप जरूर उतार लीजिएगा दोस्तों। अगर कहीं से थोड़ा सा भी डाउट, 1% भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में बताइए, ठीक है? और जिस चैप्टर से आपको पढ़ना है अर्थमेटिक्स में, जो चैप्टर से मैथ में, तो आप जरूर बताइएगा, मैं उस चैप्टर से आपका वीडियोस पूरा करवा दूंगा, ठीक है दोस्तों? तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगले सवाल पे चलते हैं। और ये रहा आपका होमवर्क का सवाल दोस्तों। आपको अगर जो भी वीडियो मेरा प्रॉपर एकदम रेगुलर सभी वीडियो पूरा टोटल वीडियो देखते हैं तो ये आपको आंसर दिख रहा होगा, ठीक है?
ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, कुछ नया साल की बातें कर लेते हैं दोस्तों। ये देखिए 2023 में हमें यही करना है। क्या करना है? अतीत को पीछे छोड़ देना है एकदम बिल्कुल। आपके साथ क्या हुआ, अच्छा या बुरा जो भी हुआ, बस आगे बढ़ जाना है। बीते हुए कल को छोड़ दीजिए, वक्त को छोड़ दीजिए, क्या हुआ, बस हमें क्या सोचना है, भविष्य के लिए क्या करना है, यही अब 2023 में सोचना है। यही हमारा बेस्ट पॉजिटिव रहना चाहिए, हमारा थॉट भी दोस्तों। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, कल फिर मिलते हैं एक नए एनर्जी के साथ। जय हिंद, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आपका दिन